एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक रेवोल्यूशनरी एआई टूल के बारे में जिसका नाम आपने सुना ही होगा कि ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो रहा है एक दो वीक से, जिसका नाम है चैट जीपीटी। इट्स जेनरेटिव P10 ट्रांसफॉर्मर, जो कि बेसिकली अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो वो बेसिकली एक कन्वर्सेशनल एआई टूल है। इसके बारे में डीपली जानने से पहले मैं थोड़ा बहुत इसका इंसाइट दे देती हूँ कि कौन सी कंपनी ने इसको बनाया था, कब फाउंड हुआ था एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो बेसिकली चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने फाउंड किया है। ओपन एआई नाम की कंपनी को काफी सारी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, खोलसा वेंचर्स ने फंड किया हुआ है। ओपन एआई एक एआई रिसर्चिंग कंपनी है जो कि नए नए टूल्स निकालती रहती है। 2015 ने इसने एक अनदर टूल निकाला था जिसका नाम था DALL-E, DALL-E। DALL-E ने क्या काम करता है? इट्स बेसिकली अ जेनरेटिव इमेज एआई टूल, जहां पर आप कुछ भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखते हो और वो उसकी इमेज बनाकर हमको दे देता है, राइट? तो ऐसा एक टूल बनाया था, जैसे कि आप लिखो कि आई वॉन्ट अ मंकी हु इज राइटिंग ऑन अ मून, तो वो उसकी इमेज बनाकर आपको दे देगा। तब ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। एंड अब 2022 में इन्होंने एक नया टूल निकाला है जिसका नाम है चैट जीपीटी, जहां पर आप एक कन्वर्सेशन, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे होते हैं, दो लोग बात कर रहे होते हैं, वैसे ही एक इसने टूल निकाला है जिसमें आप कन्वर्सेशंस की तरह उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि स्कूल्स में हमें मिलता है कि राइट एन एसे ऑन ताजमहल या फिर राइट एन एसे ऑन AWS, है ना? तो अगर आपको कोई ऐसे लिखना है, अगर आपको कोई कोड लिखना है, बहुत ही कन्वर्सेशन, या फिर आपको कोई ट्रिप की आइटनरी भी बनानी है, वो भी बहुत इजीली और आसान शब्दों में आपको चैट जीपीटी देता है। एंड इट्स वेरी वेरी ट्रेंडी टूल दीज डेज। एंड आपको मैं बताऊं तो विद इन 2 वीक्स इसके 1 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं डाउनलोड्स एंड पीपल आर यूजिंग एंड मेकिंग अकाउंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इसके बाद जब 1 मिलियन यूजर्स हो गए इस प्लेटफॉर्म पे, तब इसके जो CEO हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि वो कुछ ही टाइम में इस टूल को मोनेटाइज करने को भी सोचेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट चैट जीपीटी के काफी सारे वर्जन्स हैं। अभी जो ट्रेंडी में चल रहा है वो है चैट जीपीटी 3.5 एंड एवर सिंस इट्स बीन लॉन्च्ड ऐसा बोला जा रहा है कि इसका जो नेक्स्ट वर्जन है 2023 में लॉन्च होगा, दैट इज चैट जीपीटी 4.0। उसमें और काफी सारे एनहांसमेंट्स है। तो आइए देखते हैं हाउ डज चैट जीपीटी एक्चुअली वर्क। फर्स्टली गो टू गूगल एंड टाइप डाउन chat.openai.com। के बाद आप जो चाहते हो वो आप टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 4 डे आइटनरी फॉर पेरिस बना के दो, तो इतने अच्छी तरीके से यहाँ पे पॉसिबल वे ऑफ 4 डे आइटनरी इसने दिया, Day 1, Day 2, Day 3। दैट्स वाज सो अनएक्सपेक्टेड, है ना? तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार थोड़ा रैंडम चीज़ देती हूँ, तो मैंने लिखा कि राइट अ कोड फॉर अ स्टार पैटर्न। एंड उसके बाद उसने प्रॉपरली अच्छी तरीके से पाइथन में नेस्टेड लूप को यूज़ करके स्टार पैटर्न को प्रिंट करने का एक कोड दिया। एंड अगेन इट वॉज सो शॉकिंग फॉर मी बिकॉज आई थॉट कि वो केवल लिख कर दे देगा कि कैसे करना है, बट इट एक्चुअली रोट ऑल ऑफ द कोड। सो नॉट जस्ट जोकिंग, चैट जीपीटी इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग। एंड उसके बाद उसने आउटपुट भी दिया विच वॉज एडिंग +1 टू अगेन वट एवर इट वॉज शोइंग। देन मुझे लगा चलो एक और चीज़ ट्राई करते हैं। देन मैंने लिखा कि सजेस्ट सम ऑफिस ड्रेस पार्टी, तो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से सजेशंस आने लगे, जैसे कि अब ब्लैक ड्रेस, अ शिफ्ट ड्रेस, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। एंड इनफैक्ट जस्ट नॉट ड्रेस के नाम, वो बता भी रहा था कि किसके साथ वेयर करने में कितना अच्छा लगेगा, कौन से कलर का होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, या फिर नेकलेस कौन सा अच्छा लगेगा। दैट वाज अगेन वेरी वेरी मच शॉकिंग एंड एक्साइटिंग एट द सेम टाइम। उसके बाद मैंने सोचा कि हम लोग लीव एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा लिखते हैं एंड जब लिख रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे फ्रेम करना है सेंटेंस। आई आस्क्ड टू राइट अ लीव एप्लीकेशन फॉर सिकनेस एंड अगेन द रिजल्ट्स वर रियली एक्साइटिंग। उसमें बहुत अच्छी तरीके से पूरा सिंटैक्स के साथ सारी चीज़ें दी थी। सो दिस टूल इज़ ग्रेट। ओके, तो अभी आपने देखा कि चैट जीपीटी के कितने सारे यूजेस हैं एंड कितने डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चैट जीपीटी एक्चुअल में इतना ज्यादा वायरल क्यों हो रखा है। इट इज बिकॉज ऑफ द 3 मेन रीजंस। पहला,
इसके इतने ऑप्टिमाइज्ड आंसर्स जो भी ये देता है, जैसे कि हमें आइटनरी बनाना है या फिर कुछ भी हमने जो पूछा है उसको चाइल्डिश फॉर्मेट में लिखना है या एसेज लिखना है या वर्ड्स में कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना है, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मेट में आंसर्स आते हैं। जब हम कोई भी चीज़ का गूगल सर्च करते हैं तो शायद हमें 3-4 वेबसाइट्स में जाके आंसर्स लेना पड़ता है, बट इफ वी आर यूजिंग चैट जीपीटी इट इज गिविंग अस मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स, है ना। देन पॉइंट नंबर 2 इज कि ये केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही नहीं फोकस है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, कोड भी लिख सकता है। देन इट इज वर्किंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, कॉपी राइटिंग, ईमेल्स, कस्टमर सपोर्ट, बहुत सारी जगह पे इसका यूज हो रहा है, इसलिए इसको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई इज इट गोइंग सो मच वायरल इज बिकॉज इसको एक डेली राइटिंग में जो हम चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि लेटर्स, जैसे कि हमें कुछ चीज़ें सर्च करनी है ना, इसको एज एन रिप्लेसमेंट हम देखने लगे हैं, इसको एज एन लोग टूल मान रहे हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसा काफ़ी सुना है, मैंने भी किया है, जिसमें कि मैं ज़्यादा क्रोम में जाकर या गूगल में जाकर सर्च नहीं प्रेफर करना चाहती हूँ, रादर देन मैंने क्या किया है कि चैट जीपीटी का एक ऐप वर्जन निकाल दिया है, मैं उस पर जाकर बहुत ही ईजिली अपने क्वेश्चंस या फिर जो भी थॉट्स माइंड में आते हैं उसका ऑप्टिमाइज्ड आंसर मुझे काफ़ी ईजी वर्ड्स में मिल जाता है, मुझे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाकर आर्टिकल्स नहीं पढ़ना पड़ता, एंड दैट इज व्हाट इट्स मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नाउ आई हैड जस्ट वन क्वेश्चन इन माइंड गाइस, मैं आप लोगों से भी ये चीज पूछना चाहूंगी कि क्या गूगल सर्च पे चैट जीपीटी एक थ्रेट है? जैसे कि हम बहुत सारे लोग पहले क्रोम यूज करते थे कुछ भी सर्च करने के लिए, कोई भी रैंडम थॉट आता था, कुछ भी आता था हम सर्च करते थे। अब विल पीपल स्टार्ट यूजिंग चैट जीपीटी या फिर ऐसे कन्वर्सेशनल एआई टूल्स इंस्टेड ऑफ गूगल सर्च? दिस केम अक्रॉस माई माइंड, और अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ कॉमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स एंड प्रोबेबली आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन माई थॉट्स ऑन दिस. So thank you so much guys. If you gain some knowledge, if you gain some insights from this video, make sure you subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Till then, please take care of yourselves. Bye.